हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा युग के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज जो है हमने चला रखी है, जिसके तहत आपने दो जो पेपर हैं पहले के पीछे जो एग्जाम आए हुए हैं दिल्ली पुलिस के, वो हमने कवर कर लिए हैं। तो आज तीसरे पेपर का जो है नंबर लग गया है यहाँ पे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो रहेगा, यहाँ जीके और जीएस दोनों को मिक्स करके चल रहे हैं हम। बाकी हम एक स्पेशल साइंस के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको ओवरऑल जितने भी पेपर आए हैं आज तक दिल्ली पुलिस के, जितने भी पेपर में साइंस पूछी गई है, वो सारे सारे एक साथ में करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टिक मनी? इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? तो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड्स, और तीसरा ऑप्शन है वेरियर चेक, और चौथा ऑप्शन है डिमांड ड्राफ्ट। तो इनमें से किसको हम प्लास्टिक मनी के रूप में जानते हैं? तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर जो होगा वो होगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को हमें प्लास्टिक मनी के रूप में जानते हैं। प्लास्टिक मनी के रूप में हमें जानते हैं क्रेडिट कार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What do we deduct from the gross national product to get the net national product? यहां क्वेश्चन में आपसे पूछा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है ग्रोस यानी कि सॉरी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है, यानी कि एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है उसको प्राप्त करने के लिए, यहां क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन को समझो, नेट नेशनल प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए हमें जीडीपी में से क्या घटाएं? जीडीपी में से क्या घटाएं, या जीडीपी जो है आपकी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से किस चीज को घटा दे कि आपको क्या मिल जाए? एनएनपी मिल जाए। ये इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक्स की ये चार चीजें होती हैं, एक बार समझेंगे। एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी, एक होता है एनएनपी, और एक होता है आपका जीडीपी, एनएनपी, और इसके अलावा एक चीज और बचती है, वो भी बताएंगे आपको। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। इन चीजों में से जीडीपी जो है वो आपकी सकल घरेलू उत्पाद है। अभी आपसे पूछ रहा है कि जीडीपी में से किस चीज को घटाएं कि आपको ये चीज प्राप्त हो जाए। तो हमें इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, एक बार ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन में आपके लॉस और डिटेक्शन यानी कि हानि और ह्रास को घटाना, और इंपोर्ट्स यानी कि आयात को, और थर्ड ऑप्शन है अंतरिम भुगतान यानी कि इंटरनम पेमेंट को, और फोर्थ ऑप्शन है आपका डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर को। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जीडीपी में से किस चीज को घटाएं कि आपको एनएनपी प्राप्त हो जाए। तो जीडीपी में से आपको ह्रास जो होता है या कमी जो होती है, जिसका एक्सपेंड करके आपको ये चीज प्राप्त हुई है, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें से ये चीज जीडीपी जो जिसको प्राप्त करने के लिए आपने कार्य किया है, उसमें से हम ह्रास को घटा देंगे, या उसके में से हम कमी को घटा देंगे। कमी का मतलब जो चीज हमने वो प्राप्त करने के लिए खर्च किया, उस खर्च को घटा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये जो तीन चीजें हैं ये आपके कंपटीशन में ज्यादातर पूछी जाती हैं, और इनके बेस पे ही आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन किया है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है एस राधा कृष्ण यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी जो है एम विश्वेश्वरैया। तो आपसे पूछा है योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की शुरुआत जब हुई थी उस टाइम पे फर्स्ट चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया था? तो बेटा इसका राइट आंसर जो होगा वो जवाहरलाल नेहरू होगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को
हरी झंडी दिखाई गई थी और उसी के तहत उनको पहला नंबर का क्या बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आपको बताता है कि योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी उस टाइम पे फर्स्ट चेयरमैन कौन बनाया गया था। तो राइट आंसर इसका बेटा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद इकोनॉमी ऑफेंस, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों में व्यवहार करते हैं। पोटा, टाडा, मीसा और ओफीपोसा। तो ओफीपोसा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओफीपोसा जो है इकोनॉमिक्स के आपको क्लास देखनी पड़ेगी और इकोनॉमिक्स के ऊपर एक स्पेशल इनके ऊपर एक क्लास हम बना देंगे, उसमें देख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है। ओफीपोसा, ओफीपोसा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच कंट्री इज फॉलोइंग वन पार्टी सिस्टम, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण करता है। चिली, चाइना, रसिया और स्पेन। एक पार्टी का अनुसरण यानी कि एक पार्टी के अनुसार कौन सा देश चलता है। तो विच कंट्री इज फॉलोइंग ऑन द पार्टी सिस्टम, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा चाइना। इसमें ऑप्शन दिए चाइना, चिली, रसिया और स्पेन, तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज गिवन, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किस चीज को प्रमुखता देना है। सिटीजन को, नागरिक संगठन को, जुडिशरी को, कार्यकारी अधिकारी को। तो आपसे ये पूछ रहा है, सिंपल वे में ये बात आपसे कर रहा है कि जो आपका जुडिशरी जो होता है या जो लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में किसको सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है। लोकतंत्र में किसको सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है या किसको प्राथमिकता दी जाती है। तो लोकतंत्र में सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जनता जनार्दन भारत देश में लोकतंत्र में सबसे ज्यादा वरीयता दी जाने वाली चीज जो है वो है सिटीजन, यानी कि जनता। लोकतंत्र में जनता को सबसे प्राथमिकता दी जाती है सबसे ज्यादा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बेटा सिटीजन। राइट आंसर जो होगा बेटा इसका क्या होगा, सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर इन्वोस्ड, यानी कि इन्वेंस्ड, संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की, संविधान के द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। तो इसमें आपसे ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 और 4। तो संविधान के द्वारा जो इमरजेंसी है बेटा, इमरजेंसी वो कितने प्रकार से दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। फर्स्ट क्या है, एक है 352 आर्टिकल, एक है 356 आर्टिकल और एक है 360 आर्टिकल। इसका मतलब है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी। इसका मतलब है गवर्नर की पावर होना राज्य के अंदर, और इसका मतलब है इंटरनेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। तो 3 प्रकार की ये इमरजेंसी हैं जो हमने संविधान में ले रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। आपसे हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपसे ये कर रहा है कि केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को किसी भी चीज के लिए निर्देश दे सकती है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं आर्टिकल नंबर 256, आर्टिकल नंबर 263, आर्टिकल नंबर 356 एंड आर्टिकल नंबर 370। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा आर्टिकल नंबर 256। 256 जो है इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को या राज्य को निर्देश दे सकती है। राज्य सरकार को निर्देश देने का काम केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल नंबर किसमें दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा आर्टिकल नंबर 256। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द इंडियन रूलर हु हैड ट्रिब्यूटरी आउटसाइड इंडिया। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से भी बाहर था। तो इसमें ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, और चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क बोथ, और फोर्थ ऑप्शन जो है नन ऑफ दिस इज करेक्ट। तो इसमें से आपका जो आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य एंड कनिष्क। कनिष्क और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का ही शासनकाल भारत से भी बाहर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बिंबिसार। बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे।
या आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है बिंबिसार के द्वारा किस स्थापना की गई थी या किसके संस्थापक के रूप में बिंबिसार को जाना जाता है? तो इसमें है भाई नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, हर्यक वंश या हर्यक डायनेस्टी, और ऑप्शन नंबर डी गुप्त डायनेस्टी। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। क्या होगा बेटा आंसर? हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कौन थे बेटा? बिंबिसार। बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए अगस्त क्रांति, ऑप्शन नंबर बी सिविल डिसबेलियंस, ऑप्शन नंबर सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा वो होगा अगस्त क्रांति। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अगस्त क्रांति। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ? इन विच सेशन कांग्रेस पार्टी वाज स्प्लिट? कौन से कांग्रेस के सत्र में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो इसमें आपसे ऑप्शन किए हैं सूरत 1906, लाहौर 1909, मद्रास 1908 और लास्ट ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा सूरत 1906। करेक्ट आंसर है सूरत 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेयर इज द सलार जंग म्यूजियम सिचुएटेड? सलार जंग म्यूजियम कहां पर स्थित है? इसमें ऑप्शन है पटना, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा वो होगा हैदराबाद। और ये क्वेश्चन आपका HSC डी ग्रुप में भी पूछा गया था। सलारगंज कहां पर है, म्यूजियम कहां पे है? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहां नहीं हुआ? वेयर द डेवलपमेंट ऑफ पेंटेनिंग ऑफ इंडिया हेरिटेज नॉट हैपन ऑफ द फॉलोइंग? किसके अंदर से या किसके अंतर्गत भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से किसके अंतर्गत नहीं हुआ? तो या किसके टाइम पे नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर ए मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़, ऑप्शन नंबर सी किशनगढ़ एंड ऑप्शन नंबर डी बूंदी। तो राइट आंसर जो होगा इसका किशनगढ़। किशनगढ़ इसमें नहीं था और बाकी सारे इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन विच स्टेट इज लोकेटेड द लीपू लेक पास? लीपू लेक दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? लीपू लेक दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बेटा उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन दिए हैं सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो राइट आंसर इसका जो बनेगा बेटा वो है आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नमकीन झील का उदाहरण है? वूलर झील, सांभर झील, डल झील, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है मानव के द्वारा बनाई गई कृत्रिम झील है और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सांभर झील। खारे पानी की झील भी हम कह सकते हैं। नमकीन पानी की झील की अगर मैं बात करूंगा साल्ट वाटर लेक जो है इसमें आएगा सांभर झील। राइट आंसर होगा बेटा सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज सैफरॉन कल्टीवेशन? सैफरॉन कल्टीवेशन केसर की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो इसमें ऑप्शन है पंपोर, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पंपोर। पंपोर जगह जो है जम्मू कश्मीर में वो किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव रेनफॉल बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? पश्चिम विक्षोभ, उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये भारत के 3 प्रमुख मानसून होते हैं। इनमें से आपसे पूछा है पश्चिमी विक्षोभ से कौन कौन सा क्षेत्र जो है वर्षा प्राप्त करता है? तो इसमें बेटा ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, पंजाब और कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बेटा पंजाब। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल हैज अनदर नेम कॉल्ड ब्राउन डायमंड? निम्नलिखित खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इनमें से आपसे पूछा है किसका नाम दूसरा भूरा हीरा है, यानी कि डायमंड के जैसा इसकी संधि दी गई है। तो इसका आंसर होगा माइका यानी कि अभ्रक, आयरन लोहा, मैग्नीज और लिग्नाइट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बेटा लिग्नाइट। क्या होगा? लिग्नाइट। क्या होगा? लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट जो है जिसको हम क्या कह सकते हैं? भूरा हीरा। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, भूरा हीरा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बेटा लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रिसीव फर्स्ट मानसून इन समर? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा मानसून के सत्र का या समर का, गर्मियों के मानसून का कौन सा सबसे पहले लाभ लेता है? तो इसका आंसर है, जो राइट आंसर जो है वो पहले ही बता देता हूं मैं, इसका राइट आंसर होगा वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट, और मेघालय, ईस्टर्न घाट, हिमालय। ये चार ऑप्शन है, इनमें से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द स्पेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू? बारिश की बूंदे गोलाकार की तरीके की या गोलाकार शेप की आकृति की क्यों होती हैं? तो इसका ऑप्शन जो है बेटा विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, फ्रिक्शन एंड सरफेस टेंशन। तो राइट आंसर जो होगा इसका बेटा वो होगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको पृष्ठीय तनाव। हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय तनाव। इसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदों का आकार गोलीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स? टाइम, लेंथ, वेट एंड मास। आपसे क्वेश्चन किया बेटा इनमें से कौन सी मूलभूत इकाई नहीं है? फिजिक्स से ये क्वेश्चन है, और यहां मेजरमेंट में से आप, यहां अगर आप हमारे चैनल पे इन चीजों को देख रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन गलत होना ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा कार्य कर रखा है। क्योंकि आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो, या किसी भी वीडियो की कोई समस्या है या कोई टॉपिक बचता है तो उसके बारे में हमें स्पेशल कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि सर हमें इस चीज के बारे में बताओ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए आपके लिए मैं कह रहा हूं, कहीं भी कोई भी टॉपिक में परेशानी है तो मेंशन कर दीजिए कमेंट में, हम उसी के ऊपर आपको डिटेल में डिस्कस कर देंगे। तो इसमें से टाइम, लेंथ, वेट एंड मास, देखिए बेटा एक बार, लेंथ, टाइम, मास और वेट, जो फिजिक्स की 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनमें से ये 3 तो ये हो सकती हैं। देखिए मास, मास को केजी में, टाइम सेकंड, लेंथ मीटर, ये तीनों तो क्या है बेटा? ये तीनों इसकी मूलभूत इकाई है। इनमें आपसे ऑप्शन पूछा है कि कौन सी मूलभूत इकाई का भाग नहीं है, तो बच गया कौन सा आंसर? वेट। तो राइट आंसर होगा बेटा इसका वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर सेवरन बर्न? कौन सा अधिक जलनशील होता है या सबसे ज्यादा जलन कौन सा पैदा करता है? बॉइलिंग वाटर यानी कि उबलता हुआ पानी, स्टीम भाप, और हॉट एयर और सन रेज। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा स्टीम। स्टीम जो है इसका राइट आंसर होगा, जो सबसे ज्यादा जलनशील होता है, स्टीम यानी कि भाप। कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि स्टीम के अंदर होता है बेटा लेटेंट हीट। क्या होता है? लेटेंट हीट, जिसको हम कहते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा किसके अंदर पाई जाती है? स्टीम या भाप के अंदर पाई जाती है, इसी के कारण वो ज्यादा ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है? आपसे पूछा है बेटा कि किडनी स्टोन जो है, गुर्दे की पथरी जो होती है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनी होती है। राइट आंसर ये है इसका। किससे बनी होती है बेटा? कैल्शियम ऑक्जिलेट से। कैल्शियम ऑक्जिलेट से क्या बनी होती है? पथरी, स्टोन, जो मनुष्य के शरीर में हो जाती है पथरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन एक बार सुनना चाहें तो सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो तीनों ऑप्शन जो है नेगलेक्ट करके हम लास्ट जो ऑप्शन है यानी कैल्शियम ऑक्जिलेट उसको ठीक मान लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। विच अमंग द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ लेंस आर यूज्ड टू ट्रीट
एस्टिमिज्म। एस्टिमिजा को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा? आपसे पूछा है। अस्टिमजा हिंदी में बोलते हैं इसको। अस्टिमजा जो है हिंदी में बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिमिज्म। इसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा? कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, बायोफोकल लेंस और सिलेंड्रिकल लेंस। तो राइट आंसर जो होगा इसका बेटा वो होगा सिलेंड्रिकल लेंस। और कनकेव लेंस जो होता है, कनकेव लेंस, ध्यान से सुन लो, कनकेव लेंस, इस चीज को मैं बार बार बता रहा हूं और ये क्वेश्चन हर सेट में आ रहे हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिल रहे हैं लेंस से। और कनकेव और कन्वेक्स के लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बना रखी है फिजिक्स में, वहां से भी देख सकते हैं। और वहां से भी अगर आपको उस टाइम पे कोई समस्या है तो वो वहां पे भी पूछ सकते हैं। लेकिन दोबारा एक बार मैं फिर यहां बता रहा हूं कि एक बार इस बात को सिंपल वे में समझ लो कि जो बेटा कन्वेक्स जो है ना, कन्वेक्स का मतलब छोटा, कन्वेक्स का मतलब छोटा, तो ये काम करेगा बड़ी बीमारी को ठीक करने में, यानी कि हाइपर मेट्रोपिया। इसके बाद कनकेव लेंस, कनकेव लेंस ठीक करेगा किसको? मायोपिया को। इसके बाद सिलेंड्रिकल लेंस जो है वो किसको ठीक करेगा? इसमें ऑप्शन आया हुआ है सिलेंड्रिकल लेंस किसको ठीक करेगा। तो इसमें आपका ये जो क्वेश्चन पूछा था एस्टिमिज्म को, एस्टिमिज्म को। और बचता है आपका बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस किसको ठीक करेगा? जिनको ना तो दूर का दिखाई दे, ना दूर का और ना नजदीक का, यानी कि वो दोनों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो, उसके लिए यूज करेंगे हम बाइफोकल लेंस। और इसके लिए सिलेंड्रिकल लेंस, कनकेव के लिए मायोपिया के लिए कनकेव और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स। सिंपल सी चार बातें याद कर लीजिए, हर सेट में ये क्वेश्चन यहां आपको देखने को मिल रहा है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, कन्वेक्स लेंस जो होगा, छोटे शब्दों में जो कन्वेक्स लेंस है, यानी कन्वेक्स की स्पेलिंग छोटी है, तो ये बड़ी बीमारी की स्पेलिंग जो होती है यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, उसको ठीक करने में यूज होगी। ये सिंपल सा ट्रिक है। दूसरी बात, कनकेव लेंस जो है, कनकेव लेंस जिसकी स्पेलिंग बड़ी है, वो उसकी ठीक करने वाली जो बीमारी होगी ना, उसको ठीक करने वाली बीमारी जो है, यानी कि वो छोटी बीमारी जो जिसका नाम क्या है, मायोपिया, उसके लिए यूज होगी। ये बात सिंपल वे में आपको समझ आ जानी चाहिए कि कन्वेक्स जो है यानी कि छोटा, इसके देखो कन्वेक्स, इसमें छोटी स्पेलिंग है, ये बड़ी स्पेलिंग है। छोटी स्पेलिंग किसको ठीक करेगी? बड़ी स्पेलिंग को। और बड़ी स्पेलिंग किसको ठीक करेगी? छोटी स्पेलिंग को। आपको यहाँ पे डॉक्टर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें आपका अपना एग्जाम निकालना है। क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिल जाएगा और आप उसको ठीक कर दीजिए, बात खत्म बस। ठीक है ना? तो यहां मैंने चारों तरीके से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच इज द मोस्ट एबुडेंट इनर्ट गैस इन द एटमोस्फियर ऑफ अर्थ? आपसे पूछा है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन सुन लेंगे ध्यान से, हीलियम, नियोन, आर्गन और जीनोन। तो इनमें सबसे ज्यादा अक्रिय गैस जो है वो है आर्गन। आर्गन जो गैस है वो सबसे अक्रिय है, जबकि ये सारी की सारी ही अक्रिय हैं, लेकिन सबसे अक्रिय है आर्गन। और दूसरे नंबर पे है हीलियम। तो ये उनका ग्रुप अगर मैं बात करूं ना, इनर्ट गैस के लिए ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो इनर्ट गैस जो होती है, इनर्ट गैस, उसके लिए जो अगर ग्रुप की बात करूंगा तो ग्रुप नंबर 18 में भी आएंगी पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में यानी कि आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में कौन सी चीज पाई जाएगी? इनर्ट गैस पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द मोस्ट मेलिएबल मेटल इज, सबसे, हिंदी में बोलते हैं इसको, सबसे नरम धातु कौन सी है? सबसे नरम धातु कौन सी है मेलिएबिलिटी शो करने वाली? प्लेटिनम, सिल्वर, आयरन और गोल्ड। तो इन चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका गोल्ड। गोल्ड जो है मेलिएबिलिटी शो करता है, मतलब हथौड़े से पीटोगे तो वो उसके फॉर्म में आ जाता है, सीट के फॉर्म में। और ये एचएससी डी ग्रुप में भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल? किस गैस का प्रयोग करेंगे हम वनस्पति घी से
का निर्माण करने के लिए, हाँ सॉरी, वनस्पति घी का निर्माण करने के लिए किस गैस का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन है इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या आंसर होगा बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस से हम इस चीज का प्रयोग करेंगे वनस्पति घी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर आल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फियर? वातावरण में कौन सी परत ओजोनोस्फियर कहलाती है? एक्सोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर और मीजोस्फियर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बेटा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर को हम ओजोनोस्फियर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग येलो ताजमहल? आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है ताजमहल के पीले होने के कौन जिम्मेदार है? यानी कि ताजमहल का कलर जो है वो येलोइश होता जा रहा है, वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है पोटासियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण इसका कलर पीला होने का जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड विद? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा बेटा वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन से, टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये चिल्ड्रन वैक्सीनेशन है, यानी कि बच्चों को टीका लगाने के लिए, बच्चों के टीकाकरण के लिए, बच्चों के टीकाकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे पहली बार रानी लक्ष्मीबाई योजना जो है शुरू की गई थी। पेंशन की योजना है ये। तो आज के सेशन में यहाँ जीके के सवाल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और साइंस भी इसके अंदर कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा, हो सकता है मैं आपको पूरी की पूरी एक वीडियो साइंस के क्वेश्चन के बना के दे दूं, या उससे पहले ये सीरीज तो चलती ही रहेगी, लेकिन इनमें से सारे के सारे क्वेश्चन साइंस के निकाल के उस साइंस को मैं एक ही स्थान पे एक ही वीडियो में आपको दे दूं, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और बाकी का जो स्टैटिक वगैरह है वो तो आप साथ साथ पढ़ ही रहे हो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो। तो आज के सेशन मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। मैं तो ऐसा मानता ही हूं कि आपको ये सारे सेशन पसंद आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कमी परेशानी दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं बेझिझक। कोई भी किसी भी प्रकार का इंप्रूवमेंट अगर तुम्हें करवाना है, या ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से सर इंप्रूवमेंट होगा, या आप इस चीज को थोड़ा और बेटर करिए, या ये चीज हमें और भी चाहिए है, कोई भी चीज किसी भी प्रकार की परेशानी है, क्योंकि आप हमारा पूरा परिवार हैं और आपके ही सहारे हम चल रहे हैं, क्योंकि आप हमारा मोटिवेशन है। आप हमें मोटिवेट करेंगे तभी हम वीडियो डालते रहेंगे। कंटेंट देने का काम हमारा है, सॉलिड से सॉलिड कंटेंट देंगे और टॉपिक्स आप बताते रहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आपको है तो कमेंट करके मेंशन कर दीजिए, नहीं तो लगातार आप पढ़ ही रहे हो, कमेंट शेयर जरूर करते रहिए अपने दोस्तों के पास। जब भी वीडियो को देखने के लिए बैठे उसी टाइम पे अपने सभी मित्रों के पास इस चीज को शेयर करें, ताकि उनकी भी पढ़ाई और उनकी भी प्रिपरेशन एक साथ हो सके। तो आज के सेशन के लिए आज समाप्ति यहीं पे करते हैं। तो आपने इतना सारा कीमती समय हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।